लास्ट एपिसोड में आपने देखा ब्लड मून, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं ये काम करूँगा। तुम सब लोग मिलके अपन को मारने का प्लान बना रहे थे। पहले ही बोला था सब कुछ करने का, लेकिन अपने अंदर के जानवर को मुझे बाहर मत लाने देना। सिर्फ बवंडर आएगा, बवंडर। ए भैया डे बंडर, रोक दे अपनी कार को, वरना तुझे मेरे गुस्से का सामना करना होगा। पावर! मुझे भी वैसे मारूंगे ना जैसे तुमने कोबरा को मारा था। 6 घंटे बाकी तेरे इवेंट जाने को, उसके बाद तू यहाँ से चले जाना। नहीं, और अब आगे। शादी की शादी गलती मेरी है। अगर मैं वो काम नहीं करता तो आशा मेरे साथ होती। ये पूरी की पूरी गलती मेरी है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे भाई ना ही ब्लड मून। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मैं किसे बताऊं, कैसे अपनी गलती सुधारूं? सुबह से रात होने को आई है, पर मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है। एक काम करता हूँ, यहीं पे रात गुजार लेता हूँ। मैंने आज तक कोई काम ठीक से नहीं किया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, पर तू मेरी सुनता ही नहीं है। देखो निन्नी, तुमने ये क्या किया? चलो सब एक एक करके बताओ, कैसे इस शहर का अपन बाप बन सकते हैं? किसी के पास कोई प्लान है? बाबा मेरे पास प्लान है। चलो एक न्यूज वाले को पकड़ लेते हैं और फिर उसको अपनी न्यूज देने को लगाते हैं। पर वो लोग तो हमारा जवाब तक नहीं देते, और जवाब दे भी दिया तो पैसे मांगते हैं। लगता है हमें भी थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ेगा। ना रे, गेम पे तो पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। भाई मेरी बात सुनो। क्या बे? भाई मेरे पास एक प्लान है, जरा उधर देखो, उधर। क्या उधर? ये तो ब्लड मून के गिल का बंदा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? भाई लगता है टपकाना है अपने को। डायमंड्स खरीदने की बात आई है तो मैं आज तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि मैं डायमंड्स कहाँ से खरीदता हूँ। बहुत सिंपल है यार, बस ये विंजो ऐप पे जाता हूँ। इधर विंजो स्टोर पे मिलते हैं फ्री फायर डायमंड्स 50% तक के डिस्काउंट के साथ, और यहाँ पे इंडिया में सबसे सस्ता प्राइस भी मिलता है। तो बस यहाँ से खरीद लेता हूँ मैं एक साथ बहुत सारे डायमंड्स। अरे हाँ, इधर रोज फ्री फायर के टूर्नामेंट्स भी चलते हैं जहाँ पे तुम हर किल के 40 रुपीज कमा सकते हैं। तो बस अब फ्री फायर खेलो मत, पैसे भी जीतो। सो मतलब अगर तुम 2 किल भी करते हो तो अभी 15 रुपीज का टूर्नामेंट में तुम्हें 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना फायदे की डील। और फिर अपने सारे जीते पैसे पेटीएम, यूपीआई या बैंक ट्रांसफर से निकाल लो, वो भी इंस्टेंटली। बाकी एक और बड़ी न्यूज है, इधर रोज 10 लोगों को फ्री क्रोनो गिव अवे मिल रहा है, और इसके लिए तुम्हें बस यहाँ के 70+ गेम्स जैसे कि लूडो, कैरम, पूल में से 3 से ज्यादा गेम्स खेलने हैं। इससे तुम न केवल कैश प्राइज जीतोगे पर क्रोनो कैरेक्टर भी जीत सकते हो। गेम्स खेलने के बाद प्रमोशन टैब्स में जाओ और इधर रजिस्टर करके डिटेल्स डाल दो। लिमिटेड टाइप के लिए है तो जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो विंजो ऐप एंड 50 रुपए का बोनस पाओ। और वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो चलते हैं वीडियो की तरफ वापस। लगता है पिछले दिनों जो अपन ने कांड किए हैं उसके वजह से अपन भी रेयर हो गए, तो इसलिए ये अपने को टपकाने को आए लाए। इसने क्या अपने को आर्टिक ब्लू समझे लाए क्या? अपन खड्डा है रे, फटेगा नहीं साला। ब्लड मून के स्क्वाड के बंदे जहाँ होते हैं वहाँ तमाशे करते हैं। इससे पहले ही अपने को मारना है, अपन उसका गेम बजा देता है। बॉयज फॉलो मी। ए बच्चे, अच्छा मत बोल भी, कौन तू? वो मैं इधर का। क्या इधर का? क्या? वो मैं हमें काम हो में, कौन है तू?
वो मैं इधर का दादा दादा, मैं दादा हूँ इधर का। तो दादाजी तो आराम करना चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, तुम खुद मजाक बना रहे हो। ए बच्चे, तू जानता नहीं तू किसके सामने बात कर रहा है? मेरा नाम है मगरमच्छ। मुझे मालूम है तुझे कस्टम खेलना है, मेरे को कस्टम नहीं है। अबे मैं कस्टम खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या करना फिर? मैं बोल रहा भाग यहाँ से, नहीं भागा तो क्या करेंगे? वरना तेरा मैं इधर ही गेम बजा डालूंगा। अरे मैं तो चल गया। हाँ, धमकी देता है ऐसा मारवा लफ्ज़ से। वो माँ, इतना सा लड़का कितने बात कर रहा। भाई आप सिर्फ हुक्म करो, अपन इसका पैर तोड़ डालेंगे। अबे साले खरगोश, तूने अपुन को हाथ लगाया, मजमा भाई को हाथ लगाया तूने। हमें तो मगरमच्छ है, मैं तो क्रिमिनल से मिलल जगह हूँ। हिम्मत है तो पकड़ के तो बता, मैं तो चला। उसे पकड़ो। मुझे लगी ना तो दिन में तारे निकले। खुले में लग गया मैं। मानी अन्य कोई उठाओ, बचाओ जी, मेरा पेन दुख रहा है। खरगोश और मगरमच्छ की रेस नहीं खत्म होती है। अबे चुप बैठ तू। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरा मजाक उड़ाने का इरादा कुछ भी नहीं था। पहले खुद मजाक उड़ाता है और बोलता है सॉरी। तो बताओ इसके साथ क्या किया जाए? भाई मैं तो बोलता हूँ रेलवे ट्रैक पे डाल देते हैं, जो करना है ट्रेन करेंगी। ऐसा मत करो, मैं तो बच्चा। वो तो करेंगे ही, पर सबसे पहले इसका बड़ा सा सर फोड़ूंगा मैं इस पैन से। देखते हैं इसके सर पे पैन लगने के बाद कैसी आवाज आती है। छोड़ दो उसे। इसकी तो कौन है? भाई लगता है अंधेरी का दादा आया है। अरे बाप रे, अंधेरी का दादा। ऐ साला, गाली कौन दिया है? अबे नुबड़े, रैगर चोर, या! अंडर रूस। किसी ने मुझे याद किया? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। कौन क्या कर रहा था देख लिया मैंने। अब बचो इस वहां से। और ये ना ठंडा झोंका। देखा बच्चे, मजा आई? पर ये फ्री नहीं है, इसके पेट फोड़ लूंगा मैं। पीछे से वार करता है तो तू लेना सामने से। ये लो क्रोनो। अरे मेरा पैन चुराते हो, शर्म नहीं आती? ए, तेरा पैन नहीं है, फ्री लॉग इन रिवॉर्ड है वो, अपन वापस लेके रहेंगे। अपन का पैन है रे, वो वापस कर रहे उसको। तो ये ले। अरे वो इधर होटल लेके आता ना मैं। रुकना, अगली बार तुम मारूंगा। सामने ट्रक। अरे भाग गए। अगली बार दिखाई दिया ना तो गेम से मार फेंक दूंगा तुमको। इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी, अब तो ये मासूम बंडल को सता रहे हैं। ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि कहीं वो बंडल को कुछ नुकसान तो नहीं हो गया। पावर डाउन। अरे तुम्हें क्या हिंदी में बोलो? ठीक है, अपने वस्त्र उतारो वरना हम आप पे ग्लोबल विसर्जन करेंगे। उतारो। ठीक है करता हूँ, पास मत आ। पावर डाउन। बढ़िया, आप थोड़ा अच्छे दिख रहे हो। चलो उसे देख के आते हैं, पता नहीं क्या हुआ उसे। चलो। हे बनी बंडल, तुम ठीक तो हो ना? मैं रेल बंदर से बात नहीं करता। अरे ये रेड बंडल नहीं है, ये गोल्ड का है। क्या तुम गोल्ड रॉयल के बंडल हो? हाँ, ये गोल्ड रॉयल का ही बंडल है। वो बात अलग है कि इसे डायमंड रॉयल और दिवाली विश इवेंट में ला के इसकी वैल्यू पूरी खत्म कर दी गई है। गरीना ने इसकी वैल्यू इतनी कम की है जितनी मेरी पावर। ये गरीना के अपडेट गेमों को बर्बाद करके रख देते हैं। ये गरीना के अपडेट गेमों को बर्बाद करके रख देते हैं। तुम एबिलिटी की बात करते हो, हमें तो गेम से ही निकाल देते हैं। अरे तो इसकी मदद कर रहा है कि खुद मदद मांग रहा है? मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा था। 60 मिलियन व्यू थे मेरे गाने पे, फिर भी मुझे गेम से निकाल दिया गया। अभी उसमें बल्लू का रिडीम कोड मिल रहा था, इसीलिए इतने लोग आए थे।
वैसे मैं जान सकता हूँ बनी इनक्यूबेटर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपनी स्क्वाड से दूर क्यों हो? जहाँ तक मुझे पता है सारे इनक्यूबेटर बंडल अपनी एक ही स्क्वाड में घूमते हैं, तो तुम अकेले क्यों हो? मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। मेरी वजह से मेरे भाई मारे गए और मेरे दोस्त वो भी मुझसे दूर हो गए। पर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग तुमसे दूर हो गए? हमें पूरी बात बताओ बनी, हम जरूर नुबड़े होंगे पर धोखेबाज नहीं। ठीक है तो सुनो, ये बात है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक मिशन पे था। हमें सिर्फ भुयाडे बंदल को पकड़ना था, पर वहीं से सब गड़बड़ हो गई। ब्लड मून, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। शायद से मैं तुम्हें 10 सीजन से देखा नहीं है। आज भी वैसे ही बहुत डाकाई। क्या डाकाई, तुम ब्लड मून से दूर ही रहना, तुमसे बहुत हिसाब बाकी है। इतनी भी क्या जल्दी है? पर हमें है रैम्पेज। वो कहा गया? वो कहा गया? वो कहा गया? ब्लड मून, वो भगोड़ा फिर भाग गया। फिर से वो हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। ब्लड मून, ये सही नहीं हुआ। उसने भुयाडे को खत्म कर दिया। तुम जानते हो ना ब्लड मून, वो किसके लिए काम करता है। उसने भुयाडे को यूं ही नहीं मार दिया, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। ब्लड मून, पहले वो क्रिमिनल्स और अब ये। हर बार हमारे पीछे ऐसी मुसीबत आती है पर हम और हमारी टीम उसका डट कर सामना करती है और वही बात हमें मजबूत बनाती है। वैसे टीम से याद आया, हमारी टीम कहाँ है? मैंने भुयाडे बंडल को पकड़ लिया था, पर तू क्या करना था? साले पीछे नहीं बोलता हूँ, रहता ही नहीं तू। ओए निन्नी, तू जैसी गाड़ी से कूदा ना, गाड़ी की स्किन ही चेंज हो गई, वरना तेरी गाड़ी होती तो मैं स्पीड में पहुंच जाता। ओइश, उस भुयाडे के बच्चे ने अपनी पूरे गाड़ी फोड़ दी। अगर वो मुझे मिल गया ना, मैं उसकी गाड़ी चोर लूंगा। वो गाड़ी छोड़ने की क्या जरूरत, वो तो फ्री थी। अगर तुम डेली लॉगिन करते ना तो वो तुम्हें फ्री में ही मिल जाती। भाई छोड़ो उन बातों को, वो भुयाडे ने इतनी स्पीड में गाड़ी ली ना, कूदना लक्ष्य लग गया यार। और हमारे सामने 2 ग्लूवल लगा दिया, मैं तो बच गया पर ब्लड मून का भाई नहीं बचा, उसको एडमिट करा के आना पड़ा मुझे अभी। अरे ब्लड मून इधर क्या करना है? लगता है ब्रेक मारना पड़ेगा। ओए निन्नी, ब्रेक मार। वो भुयाडे है ना, वो भाग गया। हम उसे पकड़ने वाले थे, बोलना हमारी गाड़ी। अरे ये कौन है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ये तो भुयाडे है। ये क्या, तुमने इसे मार दिया? इसकी जान लेने वाला मैं नहीं, डाक आए है। उसने सिर्फ उसे मारा ही नहीं, उसका सर लेके भी भाग गया। उसके सर के अंदर उसकी पूरी शक्ति बसती थी। अब भुयाडे की पावर गलत हाथों में है। आइश, उसने उसकी मुंडी क्यों लेके गया? उसका मास्क पहनना था मुझे। अपना लेजेंडरी बंडल पहनने का सपना ही रह जाएगा। ए फैक्टर, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इस पावर के पीछे डाक आए पड़ा है? अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बताता ना तो तुम भुयाडे को पकड़ने से ज्यादा डाक आए को मारने का सोचते। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी फैक्टर। अब बात हाथ से निकल गई है। हे डीजे हल्क, इसके लाश को ठिकाने लगाओ, कहीं इसका ब्लेम गरीना अपने पे ना डाल दे। तो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। हम इसके लाश को बोरे में डाल के नदी में फेंक देते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि लाश थी या बोला। अरे भाई, बोरा डालने की क्या जरूरत है? अपन इसको जंगल में जाके डाल देते हैं, जंगली जानवर इसकी सब खा लेंगे और फिर पता भी नहीं चलेगा मुंडी किसने खाया और हाथ किसने खाए। नहीं, गलत गलत गलत। GTA 5 के जानवर फ्री फायर वाल का मांस नहीं खाते, हम फंस सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको इधर ही गाड़ देते हैं, किसको क्या मालूम पड़ेगा। पागल हो गए तो इसको रोड के बीच में गाड़ेगा। यहाँ पे देख कितने गाड़े जा रही है। इसमें से किसी एक ने भी गरीना वालों को खबर दे दी है तो सब पकड़े जाएंगे, पकड़े। वैसे भी गरीना आजकल कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले महीने उसने 2.5 लाख ID बैन किया है। ये तो समस्या ही रे बाबा। ये आलतू फालतू बातें बंद करो और कोई तरीका बताओ कि अब हम क्या करें। ओए वो देख, लगता है उसका वो सूट चुरा लेगा। बहुत गलत हुआ। ठंडा पानी, ठंडा लगा। ये मेरी बात सुन लेता तो मनता नहीं। अमल क्या करे? ओए निन्नी, बात सुनना। ओए निन्नी, मैं कुछ बोल रहा ना। अबे तुम है ना भी धक्का खाऊं, मारना भी चीनी ललता का। थाने मोटे भानो मोटे तो दलांगे के ये। हां
कैसे खिला ले मोती, आएगा मजा। ओए निन्नी, ओए तूने मेरा सूट खराब कर दिया, अब मेरे आंखों में खून सवार हो गया। ओए साला निर्मल कस्टम फील्ड लेता मोटा साला कुत्ता। ओए निन्नी, ओए रुक जा। ओए मैं सूट धोके दे दूं, मेरे को नहीं मालूम, मैं सूट धोके दे दूं। ओए बिल्लू तू पागल हो गया, वो कौन सी लगी है मेरे को, अभी लगी कि अरे बचाओ मोटा पागल हो गया। ओए रुक जा। हाँ पागल तो मोटी छानी। ओए निन्नी मेरा सूट धोके दे तू, मुझे नहीं मालूम। अगर हम इसकी लाश ठिकाने नहीं लगा सकते तो हमें इसकी लाश को जलाना होगा। अरे बचाओ। सही कहा आपने, ये सही ओए हुआ। रुक जा। तू पागल तो बता मोटी छानी, पल्ला वल्ला होता नहीं कुछ भी। ओए निन्नी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे इस बात की हो रही है कि डार्क आई उस पावर का क्या यूज करेगा। डार्क आई ने जिस दुनिया में भी कदम रखा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रैम्पेज ही हुआ है। बात तो सही है ब्लड मून, उसके रैम्पेज की झलक हमने बहुत करीब से देखी है। कहीं उसका इरादा, अरे ये जमीन क्यों हिल रही है, ये क्या हो रहा है? ओए ये क्या हो रहा है? अरे बाप, ये सब लगता है GTA 6 आ रहा है। मेरे ख्याल से कोई नया ग्लिच है, अपने ऊपर से हो रहा है। ये ग्लिच नहीं है, ये मुझे कहीं जाना बचाना लगता है। अरे नहीं, मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है। हाँ ये नहीं हो सकता, धोखा, वो भी हमसे। ये लोग अपने तरफ इतने गुस्से से क्यों आ रहे ले? लगता है किसी यूट्यूबर का कस्टम इधर टेलीपोर्ट हो गया। नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं हूँ बटिंग कटिंग, तुम्हारे खिलाफ गरीना से रिपोर्ट आई है, अब तुम्हारा फैसला किया जाएगा। हेलो गरीना पार्टनर प्रोग्राम, हम रिपोर्टिंग साइट पे पहुंच चुके हैं। हमें लाश और कातिल दोनों मिल चुके हैं और साथ में स्कैमर्स भी। क्या पैंडोर, ये क्यों? वाह 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 ब्लड मून, पहले तो तुम सिर्फ पुराने बंडल को वापस लाते थे, अब तो उन्हें गेम से ही हटा दे रहे हो। माना कि तुम गरीना को पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा निजाम तुम अपने हाथ में ले लोगे। बेचारा भुया डे बंडर, 1 महीना भी नहीं हुआ था इसे, अब ये क्या रहर बनेगा। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने इसे नहीं मारा। ये सही कह रहा है, इसने किसी को भी नहीं मारा, ये तो दिन भर मेरे साथ था। मुझे गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली मिल चुकी है। ये ले कुत्ते। ये सही कह रहा है, ब्लड मून एक बहुत बड़ा कातिल और स्कैमर भी है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी के साथ स्कैम नहीं किया। ए पैंडोर, तुझे अपने माइक पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। हमारे पास पक्की जानकारी है, तुमने इस साल का सबसे बड़ा स्कैम किया है, पर अब गरीना उसे अपने तरीके से वसूलेंगी। जो नुकसान तुमने किया है वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। ओइश, अरे भाई ये क्या हो रहा है? किस्सा खत्म ब्लड मून, इस गन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इस गन की पावर मैंने पहले के पहले कम कर दी है, फिर भी तेरी जान लेने के लिए इसमें बहुत ताकत है। अपना स्कैम कबूल कर। है ब्लड मून को छोड़ दो, जब उसने स्कैम किया ही नहीं है तो वो उससे कबूल क्यों करवा रहे हो? तुम लोग ये जो भी कर रहे हो वो सिर्फ पागलपन है। ओए निन्नी, यहाँ क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ था। ओए निन्नी, उसने ब्लड मून के ऊपर गन डाल दी, गन। ब्लड मून के ऊपर कोई गन नहीं डाल सकता, वो जरूर सामान लेगा। मुझे मालूम था तुम इतने आसानी से नहीं मानोगे, तो मैं प्रूफ भी लाया हूँ। डिंग डिंग्स, ले आओ इनके गिल्ड के बंदे को। हमारी गिल्ड में ऐसा बंदा। भाई मैं नहीं हूँ। हमने ले आया सर इसे। ये कौन है? ब्लड मून, कुछ याद आया? अभी के इवेंट में तुम ही ने इसे लाया था ना? तू पागल हो गया है, मैंने इसे कब लाया इवेंट में? अरे बॉस क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे आप ही ने तो मुझे बोला था ना कि उस इवेंट में चले जाओ जो हमारे सर्वर में आने ही नहीं वाला था, और उसके बाद सब लोगों को डायमंड बांट दो। मैंने जैसा आपने बोला, मैंने सब लोगों को वैसे वैसे ही डायमंड बांटे। जैसे जैसे वो स्पिन कर रहे थे उनके डायमंड बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ लोगों ने 30-30, 40-40 हज़ार, क्या 3-3, 4-4 लाख डायमंड निकाल के ग्लोबल टॉप पे आ गए। आप ही ने मुझे बोला था ना इसके बारे में, अब आप इससे झूठ नहीं बोल सकते। हम सबका बराबरी का हिस्सा है इसमें। एड़े, क्या बात कर रहा है तू? पहली बात तो तू हमारी गिल्ड का नहीं है, और मैंने तुझे स्कैम करने का बोला ही नहीं है। अरे बॉस, आपके बंदे ने तो मेरे को गिल्ड में ऐड किया था, और वो वीडियो भी तो आपने ही बनाई है। वीडियो दिखाओ इनको।
आइला आइला, मैं हूँ ब्लड मून समुराई और आपके लिए लेके आया हूँ डबल डायमंड ट्रिक। ये देखो, स्पिन मारूंगा, अभी कितने डायमंड है 200। अब मारने के बाद देखना आप सबके डायमंड डबल होने वाले हैं। पहले गैंगस्टर रैप इवेंट को खोलो, उसे अच्छे से देखो और उसके बाद स्पिन करो। मैंने स्पिन तो किया पर मैजिक देखो, अब देखना मैजिक। 400 डायमंड हो गए, मतलब 200 का 400, 400 का 500, 500 का 1000 और 1000 का 2000, 2000 का 3 लाख। स्पिन मारो और गरीना को लूटो, लूटो सब लूट डालो, भिखारी हो जाना चाहिए गरीना। ये आवाज तो मेरी है पर ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ना ही मैंने किसी को स्कैम करने को बोला, ना ही मेरा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है। कितना झूठ बोलूंगा ब्लड मून। क्या तुमने कभी अपने टीममेट से पूछा है कि उनके पास इतनी महंगी गन कहां से आई है? ना मनी हाइस। मैंने नहीं किया कोई स्कैम, मैं कोई स्कैम नहीं करता हूँ। मैंने उन डायमंड से स्टोर से खरीद के मोको को गिफ्ट किया था। आइश, अपन के पास ये गन लेवल गन थी पर मैक्स नहीं थी। अपन सोचा थोड़ी मैक्स करा लेगा, तो वो जो फ्री डायमंड की ट्रिक थी ना, अपन ने सिर्फ ज्यादा नहीं निकाले, सिर्फ मैक्स तक निकाले अपन ने डायमंड। तो ले लिया। मुझे लगा गरीना बांट रहा तब तो मैंने तो बस गरीना के बोलने पे अपडेट करा लिया अपनी कोबरा MP40। मैंने सिर्फ अपनी गन का इमोट खोला, उसके अलावा पूरे डायमंड गरीना ने वापस ले लिया था। कैमरा मेरे क्लियर है, ये मेरी गन है। भाई अपन उस दिन शो के था, भाई अपन उस दिन शो के था, बस पूरा लगा था भाई कि अपन उस दिन उठ के क्यों नहीं था भाई। भाई अपना पहला एक्सपीरियंस पर बहुत बुरा हो रहा है भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अरे वाह बिड़ू, सबके सब स्कैमर बढ़ के गिल्ड में इनके पकड़ो सालों को। बस बहुत हुआ, अब फैसले की बारी है। किसी भी वक्त तुम्हारी आईडी में एक मैसेज आएगा और गरीना के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। जितने लोगों ने जितने डायमंड लूटे हैं उनके हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी। उसके जागने का वक्त आ चुका है। हा 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 हा। क्या मतलब कि मैसेज आएगा? हाँ? ये क्या है? तुम्हारी आईडी? ओ बिड़ू, तेरी शक्ल देख के तो लगता है कि तेरा 12 बजने वाले हैं। लगता है गरीना को अपना पहला शिकार मिल चुका है, भागो। मैं किसी के हाथ में नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगा जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाए। गरीना के कानून तोड़ने वालों को सजा मिलके ही रहेगी। अरे नहीं, ये तो समुराई गार्डन का रखवाला है। अरे नहीं, ये इसे नहीं छोड़ेगा। मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नहीं, हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम उसे नहीं मार सकते, वो गरीना का मॉडरेटर है जो इस रूप में आया है। तुम्हारी सारी शक्तियां उस पे बेअसर है। और कितने दूर मुझे बचाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारे फैसले का वक्त आ रहा है। वो कौन से फैसले की बात कर रहा है? मेरा गला छोड़ो। तेरा रैंक छीन लिया जाता है, तेरा लेवल छीन लिया जाता है और तेरी आईडी बैन की जाती है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे डायमंड वापस कर दूंगा मेंबरशिप मार के। देर हो गई। करीना आईडी रिस्ट्रिक्शन। नहीं, ये उसने क्या कर दिया? अरे भाई ये क्यों हो गया? अरे नहीं, उसे मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं गरीना, ये तुमने क्या किया? ओए नहीं, चिल्ला मत वरना ये सुन लेंगे। अब तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। गरीना एक एक करके तुम्हारी आईडी चेक करेगा, अगर बेकसूर हो तो बच जाओगे और किसी ने साथ चलने के लिए ना बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। तो बोलो ब्लड मून, चलने का प्लान है या तुम्हारी टीम को यही खत्म कर दूं? नहीं, मेरी टीम को कुछ मत करना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, डिंग डिंग, इन सबको लेके चलो, पर ये बात ध्यान रखना कोई छूटना नहीं चाहिए। अरे मल्लू, ये सबको बंदी बना के अपने साथ लेके जाने हैं।
और निन्नी अपन कुछ नहीं कर सकते, अगर हम गए तो अपने को पकड़ लेंगे। बडिंग कडिंग बडिंग कडिंग बडिंग कडिंग बडिंग कडिंग। सर, हमने सभी कैदियों को डायमेंशन के थ्रू भेज दिया है, पर वो साकुरा का बच्चा मान ही नहीं रहा है, अपनी तलवार को हवा में घुमा रहा है। उसे मैं ले आता हूँ, तुम जाओ। ओके बॉस। साकुरा कैबे। साकुरा, तुम गेम के पहले ही लेट पास हो, इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना लाल माल के लेके जाऊंगा। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। ऊथ है, मीट हो, कैटास्ट्रोस कैटास्ट्रोस। ये तुम क्या कर रहे हो? पता चल जाएगा। कब तक भागेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा, उसी दिन तेरा फैसला करूंगा मैं। तो ये थी मेरी कहानी। अगर मैं गलत बंदे को गिल्ड में ना घुसाता तो आज मेरे दोस्त मेरे साथ होती। चलो माना ये तुम्हारी कहानी सच्ची है, ये भी मान लेते हैं कि जो गरीना वाले हैं उन्हें तुम्हें सजा दी है, पर ऐसी कोई तो वजह दो कि हम तुम पे भरोसा कर सके। पता है आजकल हम लोग मदद करने से भी डरने लगे हैं, मतलब कोई ना कोई हमें बेवकूफ बना के चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे खड्डे देख लो। नहीं आलोक, इस बार तुम गलत हो। ये इवेंट आया था, उस इवेंट में डायमंड कम होने की जगह बढ़ रहे थे। मैंने भी कोशिश की, तो फिर तुम्हारी आईडी भी बाढ़ होंगी। पर उस वक्त मेरे पास तो 0 डायमंड थे। 0 का डबल कैसे होगा? जब ये इवेंट आया था तो उस वक्त मैं कस्टम खेल रहा था, वरना 2-4 लाख डायमंड तो ऐसे निकाल लेता करीना से। मेरा बदला भी पूरा हो जाता और उनका नुकसान। एक मिनट रुको, तुम्हारा दर्द पता है मुझे इसका दर्द सुनना है। इसकी कहानी ज्यादा अच्छी है। एक रोनो, तू कुछ बोला बे? अबे क्या सोच रहा है बे अंदर के अंदर? मेरी मदद करो, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे, पर उसके लिए हमें फीस देनी पड़ेगी। हम सबके मिला के 20 लाख डायमंड और मेरे 20 पेट फूड अलग से लगेंगे। तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गोल्ड नहीं चलेगा क्या? कुछ भी गोल्ड आज के जमाने में। चल निकल, कोई काम नहीं, निकल हट। वैगर तू कैसी बात कर रहा है उससे? तुम तो चुप ही रहो मिस्टर जेट। वैसे तुम कौन से गेम का हिस्सा हो? फ्री फायर या फिर लूडो? तेरी तो अरे कितने बार मानता क्यों नहीं है? ज्यादा ही कर रहा है क्या आजकल तू? हाँ मारो लब से। इन लोगों का तो रोज का ही हो गया है। एक सेकंड, मुझे फोन आ रहा है। विजय बोल दो। वेट अ मिनट, सुनाता हूँ। ये वैगर को छोड़ के दूसरा पेट लाना पड़ता है यार, जब देखो जब डिप्रेशन में डाल देता है। और वैसे मारे तो अच्छा पेन लगता है यार, कैसा पड़ा है देखो। अबे तू कुछ बोलेगा भी क्या? हूं कर रहे हैं तब से। नहीं जय, वैसी बात नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि गरीना कितना बेरहम हो गया है। वैसे ग्लिच तो गरीना की तरफ से था ना, तो अगर किसी ने फायदा उठा भी लिया तो इसमें गरीना की गलती है ना, बंदे की थोड़ा गलती है। अरे तू तो ऐसा डर रहा है कि जैसे तेरी आईडी बैन होने वाली है। नहीं यार, कितने मुश्किल से यार लेवल बढ़ाते हैं, रैंक बढ़ाते हैं, तो वो छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे यार? सबके बारे में सोचना पड़ता है यार। बेकार फोन, ये बार बार क्यों हैंग हो जाता है? उठ जा। हेलो बिडू हेलो विजय बोलो, क्या हुआ वहाँ पे? हेलो, अरे मैं अभी तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेलो, वहाँ क्या हो रहा है? हेलो, तुम इस वक्त कहाँ पे हो? हेलो विजय बोलो। शिट, फोन कट गया। नहीं, किसका फोन था आलोक? फोन विजय बल्लू का था, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि लगता है वहाँ पे हयातो और वोकांग दद्दा भी है, और लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें जल्द उनके पास चलना चाहिए। अगर है तो मुसीबत में है, तो इसका मतलब मुसीबत बहुत बड़ी होंगी। अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। अरे किसी को मैसेज आया है। फिक्र मत करो, ये मैसेज मेरा है। लगता है गरीना फिर से मेरी पावर कम करने वाला है। इस बार मेरी एबिलिटी 0 करके मानेंगे। क्या भरोसा तुझे भी गेम से निकाल दिया हो? पहले देखन तो दे आपकी आईडी। लगता है क्रोनो को कस्टम का मैसेज आया है, पर क्रोनो कस्टम हम अभी नहीं खेलेंगे, हम शाम में खेलेंगे। मैं कस्टम क्रोनो, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे दोस्त को भी ऐसी मैसेज आया था, उसके बाद वो भी ऐसी हो गया था। क्रोनो, उस मैसेज के अंदर क्या लिखा है मुझे बताओ। नहीं। क्रोनो, अरे ये क्या हो रहा है? क्रोनो, मैसेज दिखाओ। वो
क्रोनो जल्दी वो मैसेज मुझे बताओ, क्या आया है तुम्हारे आईडी में? ये आवाज का मतलब मैं जानता हूँ। ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है। क्या कोई मुझे बताएगा भी क्या हो रहा है? लगता है कोई जो आ रहा है। मैसेज बताओ क्रोनो। जल्दी मैसेज बताओ क्रोनो। मैंने भी वो स्कैम। डबल डायमंड करने में मजा आया ना क्रोनो? नहीं क्रोनो, तुमने हमसे झूठ बोला। ये क्या? ओ! रुक जाओ क्रोनो, मत जाओ। मैंने कोई स्कैम नहीं किया। रास्ता खत्म बच्चे। मार डालेगा। क्रोनो, लड़ो उससे। बहुत हो गया, अब मैं रुक नहीं सकता। तेरा लेवल छीन लिया जाएगा, तेरा रैंक छीन लिया जाएगा और तेरी आईडी बैन की जाएंगे। हम उसे ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते। नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते, वो गरीना का मौजी निकली। पर क्रोनो हमारा दोस्त है। तैयार? तैयार। करते हैं इसकी छुट्टी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं डायमंड वापस कर दूंगा। हमारा किस्सा खत्म। तुम नहीं बचोगे। उन्हें छोड़ दो। जो भी स्कैम किया वो मैंने किया है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। हाँ, मैंने ही किया था स्कैम। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर है। गरीना आईडी रिस्ट्रिक्शन। नहीं क्रोनो। जैसा कि आपने कहा था, मैंने ले आया मालिक। ये लोग ये सर्वर को छोड़ के दूसरे सर्वर में जाने वाले थे, पर मैं इन्हें पकड़ लाया। मालिक, हमको माफ कर दो मालिक, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम लोग तो बस वहाँ के कुछ इवेंट चेक करने गए थे। यहाँ पे कुछ आता ही नहीं तो हम मेरा सर्वर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, हमको माफ कर दो। झूठ, सरासर झूठ बोलते हो। तुम ब्लड मून समुराई के डर से भाग रहे थे। जानते हो पिछले 1 साल से मेरे ऊपर से कितने इवेंट चले गए और कब से मैं ये जीटी और फ्री फायर की दुनिया में फंसा हुआ हूँ। माफ करना मालिक, हम भी आपको ये दुनिया में लाना चाहते हैं, पर हमारे पास लोग नहीं हैं। अब वो क्रिमिनल भी मर चुके हैं और हमारे पास डैमेज भी खत्म हो रहे हैं। इसके वजह से नए बंदे गिल्ड में ऐड नहीं होते हैं। बोलते हैं टॉप अप करके दे। कैसे करके देंगे मालिक? आप कुछ मदद कीजिए मालिक।
ये सब चोचले है मालिक। जब ये आपके लिए काम ही नहीं करते तो इनके पास बंडल रह के क्या करेंगे? इनके बंडल मैं वापस ले लेता हूँ, आप बस हुक्म कीजिए मालिक। तो इनके पास फिर बंडल रखने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं मालिक नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। हमारे बंडल हमसे मत छीनो, हमारी ताकत है ये। हमारी ताकत के बिना हम लोग एक सिर्फ नुबड़े हैं। एक मौका दो मालिक, सिर्फ एक मौका। इस बार हम नाकाम हुए तो आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, पर हमें एक आखिरी मौका दे दो, हम उसमें जीत सकते हैं मालिक। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, पर इस बार अगर नाकाम हुए तो तुम्हारी आईडी के साथ तुम्हारा बंडल भी छीन लिया जाएगा। जाओ, अब डायमंड दे दिया मैंने तुमको। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको इस बार गेम में लेके ही आएंगे। हम आपका पूरा काम करेंगे मालिक। शुक्रिया मालिक, डायमंड देने के लिए। मुझे निराश मत करना। है, शुक्र है, इस बार तो मालिक ने हमारी जान ही ले ली थी। इस बार हमें कामयाब होना है यूज हैंसन। इस बार तो कामयाब होना ही पड़ेगा। इस बार अगर कामयाब नहीं हुए तो ये क्या है? क्या? इसकी तो मिस्टर शॉप, अबे क्या किया तूने? लगता तो सपना दिख रहा था हमें। लो, हो गया मालिक का काम। ये तो अभी से दिन में सपने देखना शुरू कर दिए। मालिक ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरी नजर है तुम पे। अपनी औकात में रह स्टीम। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है। सादा बोलेगा ना, वो तो वक्त ही बताएगा। सांस भरने से कुछ नहीं होता। ये स्टीम इलाइट पास कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है आजकल। जरा से इंक्यूबेटर वापस क्या आने लग गए, हमारी इज्जत करना ही छोड़ दी। वो सब छोड़ो, अब बताओ आगे क्या करना है। तो अब जब अपने पास डायमंड आ चुके हैं, सबसे पहले अपने को जरूरत है एक आर्मी की। आर्मी को बुलाते हैं, आर्मी में पैसा खर्चा करते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी जंग में अपना साथ दे सकेंगी और अपना हमेशा डोमिनेशन रहेगा। आर्मी तो बन जाएंगी, पर स्क्वाड मेंबर का क्या? हम सिर्फ 3 है और उसके बाद 50 लोग हैं। 3 नहीं 2, मुझे ब्लड मून के हाथ से नहीं मरना। कहीं ब्लड मून मेरा ऑलिस फ्री ना कर दे। सब लेके घूमेंगे मुझे। तो फिर हम लोग किसे बुलाए? डॉग शैडो बंडल कैसा रहेगा? वो अपने साथ नहीं आएगा कभी। तो ब्रेक डांस बंडल? वो नुबड़ों के साथ है। तो एक काम करते हैं ना, साकुरा को बुला लेते हैं। वो ब्लड मून के साथ है। तो फिर सीजन 2 मारा गया ब्लड मून के हाथ से। बैंडेड बंडल कैसा रहेगा? मैजिक क्यूब के नुबड़े अलाउड नहीं है। डॉक्टर सैनिटी बंडल कैसा रहेगा? आजकल न्यूज़ देता है। बंडल तो इतने सारे हैं, लेकिन हर कोई अपने साथ राजी नहीं होता। कौन बुलाऊं, किसे बुलाऊं, कौन अपने साथ राजी होगा? क्रिमिनल कैसा रहेगा? क्या क्या क्या? ये आवाज, ये जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, वही है देख। नहीं, मैं आ गया। क्या हुआ? मुझे देख के खुश नहीं हुए? अरे यार, ऐसे कैसे करते हो शाउट यार, तो अपने दोस्तों का। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त, आ जाओ, गले लग जाओ मुझे। अरे भाई, भूत भूत। चुप। ए बाबा क्रिमिनल, तू तो मर गया था। मुझे याद है तूने अपने हाथ में ग्रेनेड फोड़ दिया था उन लोगों के सामने, तो तू जिंदा कैसे है? मैंने कहा था ना, क्रिमिनल कभी मरा नहीं करते। मुझे मालूम था जरूर ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है, तो मैंने पहले के पहले अपना प्लान बना के रखा था। मैंने ग्रेनेड को पकाया, आखिरी दम पे पकाया। जैसे ही वो फूटने के टरार पे आया, मैंने उसके ऊपर फेंक दिया। जब ग्रेनेड हवा में था, उसी टाइम मैं यूकंग बन गया और अपने को छिपा लिया। मुझे डैमेज जरूर लगा, पर मेरी 10 HP बाकी थी। इतनी लाइफ काफी होती है क्रिमिनल को भागने के लिए। ग्रेनेड के धुएं की वजह से किसी ने मुझे देखा नहीं और मैं वहां से भाग गया। फिर मुझे समझ में आया कि एक क्रिमिनल इतना सब कुछ कर सकता है, तो 2 क्रिमिनल क्या कुछ नहीं कर सकते? 2 क्रिमिनल? पर कैसे? माफ करना मुझे, लेकिन तेरे सारे के सारे भाई मारे गए। हमने खुद उनके लूट बॉक्स देखे। तो अब तू क्या चाहता है? पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, जो मर गया सो मर गया। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ी है जिससे हम वापस आ सकते हैं। आजा लियो। आपने की टोपनी आओ। इस वेंडिंग मशीन को डायरेक्ट गरीना से इंपोर्ट किया गया है। आओ बॉस। अरे ये क्या? अरे इसने नया पेट खरीद लिया।
आज तुम वो देखोगे जो कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, पर इसके बाद करेंगे लोग। कॉपी तो हमारे चेहरे की भी कर लेते हैं और आवाज की भी। अरे जल्दी लेके आ जमुरे, इतनी देर कहाँ लग गई देखो। बॉस मैं वो वेंडिंग मशीन ले आया। बॉस जैसा कि आपने कहा था, मैं इस वेंडिंग मशीन को बरमूडा से उठा के ले आया। अब पीक वालों को तकलीफ होगी। बहुत बढ़िया, अब तू कहलाएगा एक असली क्रिमिनल का पेट। अरे बॉस इसी बात पे मुझे लेवल 6 का कर दो। देखो मैंने अभी लेवल 4 का किया, बाकी सब काम होने के बाद करूंगा। चल निकल अभी साइड। ऐसा बॉस, मैंने तो दुश्मनों की क्या जरूरत। अरे बॉस सिर्फ 300 डायमंड लगे, लेवल 6 का कर दो। मेरा शूट खराब हो जाएगा, ड्राई क्लीन कराऊं मैं शूट का। चल निकल यहाँ से, हट। मैं जाता हूँ। तमाशे का पेट दिख रहा है तो। बॉस आगे रास्ता बंद है, मैं इधर ही खड़े रहूंगा। पर क्रिमिनल, आखिर तुम इस वेंडिंग मशीन से करने क्या वाले हो? तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, हम इससे ग्लूवॉल ले सकते हैं, गन ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं, ग्रेनेड ले सकते हैं और साथ में अपने मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकते हैं, सिर्फ एक कार्ड के जरिए। वो रिवाइव कार्ड आता है सिर्फ 4 कॉइन का, और मैंने पूरे 1 महीने जगह जगह ढूंढ के GTA 5 का कोना चप्पा छान के वो 4 कॉइन जमा कर ही लिया। वो बात अलग है कि अपडेट के बाद में 2 0 एक्स्ट्रा लग गए थे। मैं तो बहुत खुश हो गया था भाई, अब 400 कॉइन सब कुछ जिंदा कर लूंगा। पर मालूम पड़ा कि 4 कॉइन और 400 कॉइन की वैल्यू सेम है। जब कॉइन की वैल्यू सेम रखनी ही थी तो 2 0 लगाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बॉस आजकल गरीना अच्छे नशे करने लग गया है और उसी नशे में मुझे बनाया गया, इसलिए मैं जानता हूँ गरीना कैसा है। बिल्कुल सही कहा। हाँ चलो अब बताओ किसे जिंदा करूँ? किसे जिंदा करे? ये लोगों को करो, वो भागने में बहुत अच्छा है। ब्लू क्रिमिनल को करो, वो शातिर है और उसके प्लान अच्छे होते हैं। नहीं, भैया जी को करो, यानी कि हमारे रेड क्रिमिनल को जिंदा कर दूंगे तो सबसे बड़े लीडर वही है, सब लोगों को गुस्से फट जाती है। शांत रहो। चलो ठीक है, अगर मैं किसी ऐसे को जिंदा करूँ जिसमें ये तीनों क्वालिटी हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? किसको जिंदा करने वाले हो? बताओ क्या बोल रहे हो तुम? चुप। मेरा मतलब कि ऐसा जो शातिर भी हो, भागने में भी अच्छा हो और अपनी टीम को लीड भी कर सके। ऐसा कौन है? साफ साफ बताओ। सब पता चल जाएगा, तुम लोग सिर्फ देखते जाओ। ये है हमारी मशीन, हम जाएंगे पहले उसके पास, निकालेंगे अपना कॉइन और उसे डाल अंदर। फिर हम अपना खोलेंगे मॉनिटर, उसके अंदर लिखेंगे अपने कैरेक्टर का नाम। ये है हमारे कैरेक्टर का नाम। अब तुम सब लोग देखते जाओ कि क्या होने वाला है, देखते जाओ। देखा, मैं सब कर दिया, अब करता हूँ इसको। ओके, क्या GTA 5 में ही काम करेंगे? पता नहीं। अब देखो सिर्फ तमाशा, वो आएगा। ऊपर देखो। अरे चलो नहीं और। अरे कुछ हुआ नहीं। प्लेन ना प्लेन आया ना ड्रॉप। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे बॉस, मैं आपको एक बात बताऊं तो भूल ही गया। गरीना ने ये अपडेट में पूरे मशीनों को बदल दिया है। जब भी तो मैं सोचूं कि ये मशीन बाहर क्यों पड़ी थी। और तू मुझे अब बता रहा, तेरी तो रुक जा। बॉस आपने तो कहा था कि वाली वेंडिंग मशीन लेके आओ, मुझे क्या पता नहीं है पुरानी। कचरा कर दिया मेरा पूरा। ये आइडिया तो बेकार निकला। सही कहा तुमने। जैसा मालिक वैसा पेट। तुझे तो मैं बाद में देखा, पहले मैं अपने कॉइन लूंगा। वापस कर मेरे कॉइन, वापस कर कॉइन मेरे। मैं जमा किया था ढूंढ के पूरा, वापस कर। थोड़ा साली मशीन को चिंगारी, इसमें से आवाज आ रही है, ये काम कर रही है। इसने कर दिखाया। नामुमकिन। कहा था मैं, वो देखो आ गया। भैया मैं वापस आओ। इसको अभी भी उतरना नहीं आता। भैया मैं वापस आ गया। पूरा 1 साल हो गया तुम देखे हुए। भाई आजा, घर लग जा मेरे से। आपसे मत बोलो। बहुत देर से और किया जाते ही मैंने। इन दोनों भाइयों को प्यार देख के तो मुझे रोना ही आ गया। भैया हमारे बाकी सारे भाई कहाँ गए? सब मारे गए। उस ब्लड मून ने सबको खत्म कर दिया। उस ब्लड मून से तो मेरे बहुत हिसाब बाकी है। ब्लड मून, मैं आ रहा हूँ। मुझसे और मेरे परिवार से पंगा लेने के बारे में तुमने सोच लेना चाहिए था। लूट बॉक्स बुझा दूंगा, लूट बॉक्स।
तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक का अपने चैनल का सबसे लंबा वीडियो है, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों का इस पर कैसे रिस्पांस आता है दोस्तों। और भाई वीडियो में बहुत मेहनत की है, मतलब आप देख सकते हो हर जगह भाई काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग और मेहनत की है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और साथ ही साथ अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, 2 महीने से कहाँ थे एक्चुअली हम। सबसे पहले तो भाई सेटअप अपना बन रहा था, सेटअप अपग्रेड हो रहा था, लेकिन सेटअप अपग्रेड होने के बाद भाई अपने को थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए। पूरी यार अपनी जो टीम है उसकी पूरी तबीयत खराब हो गई थी भाई, मतलब डबिंग वगैरह करना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से दोस्तों अब भी जाके भाई हम थोड़ा रिकवर हुए हैं और भाई फाइनली अपना वीडियो आ चुका है दोस्तों। तो भाई कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगा वीडियो। भाई हम सारे कमेंट्स रीड करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं इतना कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन भाई ये वीडियो भाई बहुत फाड़ के रख दिया। तो आप लोग इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई विंजो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगा भाई, वीकली वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे। तो टेक केयर।